राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। कार्तिक मास में स्नान और व्रत का बहुत पुण्य फल मिलता है, लेकिन सभी कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाते हैं और कहानी सुनकर आप इसका पूरा फल पा सकते हैं। तो कार्तिक मास की ये नई कहानी इस प्रकार है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। एक बार ब्राह्मण पति पत्नी चार धाम की यात्रा पर गए तो वहां दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गए। बेटियां 8-9 वर्ष की थी। गांव में अभी भी ब्राह्मणों को सीधा अर्थात आटा, दाल, तेल, घी, मसाले देने की परंपरा है। शहरों में ये परंपरा ख़त्म सी हो गई है। तब गांव के सरपंच ने चौपाल में दोनों बेटियों को आश्वासन दिया कि रोज़ उनके घर आटा, दाल, तेल, घी, मसाले सभी आ जाया करेंगे और उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो वो मेरे घर आ जाए। सरपंच ने कहा कि मेरी बच्चियों, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे छीन लिया है, इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन हम सब गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह दोनों बेटियों का गुजर बसर चलने लगा। छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक थी। जब वो दोनों बहनें 16-17 साल की हुई तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, कार्तिक का महीना कल से लगने वाला है। मैं गांव की औरतों के साथ कार्तिक स्नान और व्रत करूंगी। आप भी हमारे साथ कल सुबह जल्दी उठना। हम गंगा नदी पर स्नान करेंगे, व्रत करेंगे और पूजा पाठ करेंगे और कहानी सुनेंगे। लेकिन बड़ी बहन ने कहा कि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तू ही कर ले। तब छोटी बहन सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया तथा वो रोज गांव की औरतों के साथ बैठकर कहानी सुनती। इस तरह उनके दिन निकलने लगे। तब एक दिन गांव में बहुत सारे साधु संतों की टोली आई तो बड़ी बहन उन साधु संतों की टोली में घर छोड़कर चली गई। लेकिन छोटी बहन ने अपना सत नहीं छोड़ा। वो पूरी सादगी से गांव में अपने घर पर ही रहने लगी। तब एक दिन गांव के सरपंच ने एक फैसला लिया कि ब्राह्मण की बेटी सुमित्रा का विवाह हम सभी गांव वालों की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर सुमित्रा का विवाह करें। सभी गांव वालों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तब सुमित्रा छोटी बहन का विवाह एक सुंदर सुशील ब्राह्मण युवक से गांव वालों ने धूमधाम से कर दिया। छोटी बहन हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करती, पीपल पतवारी सींचती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी सींचती, दिया बत्ती करती और अपनी बड़ी बहन की कुशलता के लिए प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी बड़ी बहन को सद्बुद्धि दीजिए, वो वापस घर आ जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तब एक दिन वो सुबह सुबह जय हो कार्तिक भगवान की, जय हो कार्तिक भगवान की रट लगाए हुए थी। उस दिन उसका व्यवहार उसके पति को बड़ा अजीब लगा। उसके पति ने कहा कि भगवान, क्या बात है, आज तुम क्यों भगवान के नाम की रट लगाए हुए हो और क्यों तुलसा जी के क्यारे में बार बार जल छिड़क रही हो और क्यों तुलसा जी की परिक्रमा किए जा रही हो। तो छोटी बहन सुमित्रा बोली कि मेरी बड़ी बहन जिन साधु संतों की टोली के साथ गई थी उन सब की झोपड़ियां जल गई। मैं अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही हूँ।
उसके पति ने कहा, अरे सुमित्रा, तू बावली हो गई है। तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी में आग लग गई और तू यहीं छिड़काव करके उसकी झोपड़ी की आग बुझा देगी? तू यहाँ घर पर है और वो तेरी बहन न जाने कहाँ है। उसे गए हुए 8-10 बरस हो चुके हैं। तब सुमित्रा बोली, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप गंगा तट पर जाकर देखो, मेरी बहन वहीं मिलेगी और आप उसे लेकर यहाँ आ जाइए। तब सुमित्रा का पति उसी समय गंगा तट पर गया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ जो उसने देखा वो देखते ही भौचक्का रह गया। वहाँ सभी की झोपड़ियाँ जल चुकी थी, केवल एक झोपड़ी बची थी, वो भी अध जली। सुमित्रा का पति उस अधजली झोपड़ी के पास गया तो देखा वहाँ सुमित्रा की बड़ी बहन बैठी रो रही थी। सुमित्रा का पति बोला, जीजी, मैं तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा का पति हूँ। उसी ने तुम्हारी झोपड़ी की आग बुझाई है और उसी ने तुम्हें मुझे यहाँ लेने के लिए भेजा है। तुम अब हमारे साथ वापस घर चलो। बड़ी बहन घर आ गई। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को कहा कि जीजी, मैं तुम्हें घर के अंदर एक शर्त पर आने दूंगी, जब तुम शादी करना स्वीकार करोगी। तो बड़ी बहन ने कहा कि छोटी, तू बड़ी समझदार है। तूने मुझे कार्तिक का स्नान और व्रत करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसीलिए मुझे ये दुख देखने पड़ रहे हैं। मेरी बहन, अब मेरे से कौन विवाह करेगा? तब छोटी बहन ने कहा, जीजी, हमारे गांव के 4 दरवाजे हैं, आप हर दरवाजे पर जाओ। वहां सबसे पहले जो पुरुष मिले आप उसी के गले में वरमाला डाल देना। बड़ी बहन गांव के पहले दरवाजे पर गई तो उसे वहां एक कोढ़ी बैठा हुआ मिला, जिसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बड़ी बहन ने उसे देखा और वापस घर आ गई। छोटी बहन ने कहा, जीजी, तुम अकेली क्यों आई? बड़ी बहन बोली, बहन, मेरी किस्मत खराब है। गांव के पहले दरवाजे पर एक कोढ़ी मिला, उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही है। तब छोटी बहन ने कहा, आप अब दूसरे दरवाजे पर जाओ। बड़ी बहन वापस दूसरे दरवाजे पर गई तो उसे वापस वही कोढ़ी मिला। वो हर दरवाजे पर जाए तो उसे वही कोढ़ी बैठा हुआ मिले। तब वो वापस घर आ गई। छोटी बहन ने कहा, जीजी, आप वापस अकेली क्यों आई हो? बड़ी बहन ने कहा कि बहन, मुझे तो हर दरवाजे पर वही कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिलता है। तब छोटी बहन ने कहा कि जीजी, आप उसी कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दीजिए, आपकी किस्मत में वही लिखा है। बड़ी बहन वापस गई, तब उसे वापस वही कोढ़ी मिला और बड़ी बहन ने उसके गले में वरमाला डाल दी। तब वह कोढ़ी पुरुष बोला कि तुम मुझे हर दरवाजे पर मिल रही हो, हर बार तुम चली जाती हो, लेकिन इस बार तुमने मेरे गले में वरमाला क्यों डाली, जबकि तुम्हें मालूम है कि मैं कोढ़ी हूँ? तब वह बोली कि यही मेरी सजा है, यही मेरा प्रायश्चित है। मैं अपने पापों को धोऊंगी, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। इस तरह वो गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तब दोनों बहनों ने कार्तिक स्नान और व्रत का संकल्प लिया। साथ ही बड़ी बहन के पति जो कोढ़ी था उसने भी व्रत और स्नान का संकल्प लिया। उन्हीं दिनों में गांव में भागवत कथा कराने के लिए एक शिव मंडली आई। तब बड़ी बहन का पति कोढ़ी पति ने अपने पत्नी से कहा कि मैं भागवत कथा सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे लेकर वहाँ चलो। तब बड़ी बहन अपने पति को लेकर जहाँ भागवत हो रही थी उस पंडाल में लेकर गई, लेकिन किसी ने भी उस कोढ़ी पुरुष को पंडाल में बैठने नहीं दिया। तब बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति को लेकर पंडाल के बाहर बैठकर भागवत कथा सुनने लगे।
इस तरह 3-4 दिन बीत गए। 5वें दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। बड़ी बहन ने अपने पति से कहा कि हम वापस घर चलते हैं। उसका कोढ़ी पति बोला कि मैं यहीं रुककर भागवत कथा सुनूंगा। बड़ी बहन और उसका कोढ़ी पति पूरे भीग गए और थर-थर कांपने लगे। तभी भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि मृत्युलोक में ऐसा कौन है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। तब कार्तिक के राधा दामोदर जी वहां प्रकट हुए और अपने छत्र से उनके ऊपर छाया कर दी। तब दोनों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। दोनों ने भगवान के दर्शन पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उधर पांडाल में बैठे सभी गांव वाले चकित रह गए और बाहर से जो शिव मंडली आई थी वो भी चकित रह गए। वो सभी भागकर पांडाल से बाहर आए और सबने अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान चार भुजा नाथ ने सभी को दर्शन दिए। भगवान चार भुजा नाथ ने कोढ़ी का कोढ़ दूर किया और उन्हें वरदान दिया। इस प्रकार कार्तिक स्नान और व्रत करने से कोढ़ी का दुख दूर हुआ और छोटी बहन ने बड़ी बहन को तार दिया और बड़ी बहन को कार्तिक के भगवान ने पुण्य फल दिया। सभी गांव वालों ने बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति की वजह से भगवान के दर्शन पाए। सभी गांव वाले धन्य हो गए। तो आज मैंने आपको कार्तिक की एक नई कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इस कहानी का फल सभी को मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। धन्यवाद।